हमारा प्रयास फाउंडेशन ने डॉक्टर्स डे पर आयोजित किया स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा के उत्तर भारतीय संघ भवन में डॉक्टर्स डे पर हमारा प्रयास फाउंडेशन ने स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अपने विषय पर प्रकाश डाला। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारा प्रयास फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे स्वर्गीय श्री देवनारायण सिंह को श्रद्धांजलि देकर हुई। कैंसर सर्जन डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि किसी भी बीमारी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ही डॉक्टर ध्रुव सिंह ने बताया कि भागदौड़ भरी जिंदगी में बाहर के असंतुलित भोजन की आदतें भी कई बीमारियों को जन्म देती है। तो ही डॉक्टर राहुल सिंह ने फैटी लीवर डिसीज की बढ़ती समस्या पर लोगों को जानकारी दी। तो ही डॉक्टर विकास सिंह टाटा हॉस्पिटल की भी खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजहंस सिंह, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह, पूर्व विधायक चंद्रकांत त्रिपाठी रहे। और सभी लोगों ने एक स्वर में हमारा प्रयास फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों की इलाज के लिए की जा रही हर संभव की मदद के लिए संस्था की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी लोग संस्था की मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए संस्था के संरक्षक रत्नेश सिंह, अध्यक्ष रामबख्श सिंह, उपाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, महासचिव दिग्विजय सिंह, कोषाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अमित सिंह ने आए हुए सभी मेहमानों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम के अंत में श्री रामबख्श सिंह ने उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह की संस्था की मदद के लिए जमकर सराहना की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। समाज के कई वर्ग कई लोग जो अन्य अन्य पार्टियों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से सब एकत्रित होकर और हमारा प्रयास का ये जो संस्था इन्होंने पिछले 5-6 वर्षों से बनाया है और खासकर मेडिकल के क्षेत्र में जिस प्रकार से लोग कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। जितनी सराहना की जाए समाज का हर वर्ग के लोग मिलकर इसका सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 बजे का एक प्रोग्राम है और 4 बजे से ही लोग यहाँ पे आना शुरू कर रहे हैं। हर मतलब इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन से जात और धर्म के लोग हैं और खासकर इनकी टीम को और इसके अध्यक्ष तो अभी 1 महीने पहले जिनका देहांत हो गया देवनारायण सिंह जी, अभी मैं यहाँ पे रामबख्श सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। उनकी टीम मैं उन सबको बहुत शुभकामना देता हूँ कि समाज जहाँ पे भी है, मुंबई शहर में कहीं पे भी है, तन मन धन से आप लोगों के साथ में है। जैसे भी आप लोग चाहेंगे समाज आपके साथ में खड़ा रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी राजनीति में काम करता है। अपनी विचारधारा की राजनीति में लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारा प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही प्रामाणिक लोगों ने प्रामाणिक तरीके से जन सेवा के लिए काम शुरू किया संस्था के माध्यम से, और जितने लोग इसमें जुड़े हैं
समाज में उनकी प्रामाणिकता एकदम स्वयं सिद्ध है। इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज इससे जुड़ता जा रहा है और एक बहुत बड़े भविष्य की हम लोग कल्पना कर रहे हैं और देख रहे हैं बड़ा भविष्य इसका है। जिस तरीके डॉक्टर समुदाय ने सपोर्ट किया इन लोगों को, काबिल तारीफ है और मैं तो हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने समाज का कोई ऐसा प्रख्यात डॉक्टर नहीं है जो अपनी सेवाएं समाज के लिए इनके माध्यम से समर्पित करने को तैयार नहीं है। अब आगे इसको कैसे और आर्थिक रूप से भी प्रबलता दिलाई जाए ताकि जिन गरीबों के लिए हम मदद करने की सोच रखते हैं उसकी मदद हो सके, तो हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं तो हृदय से एकदम शुभकामना देता हूँ इस संस्था को, इसके लोगों को, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है और जो प्रामाणिकता इनकी सिर्फ दूर यहाँ तक इसको कभी हमने देखा नहीं। अशोक सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कैंसर डे है, हमारा प्रयास फाउंडेशन हर साल की तरह इस बार भी लाइलाज बीमारी का जो है लोगों को जानकारी देने की अवेयरनेस का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस संस्था को क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक बहुत ही अच्छा दोहा याद आ रहा है, लाली तेरे लाल की जो देखो तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसी तरह जैसे ही मैंने देखा कि हमारा प्रयास फाउंडेशन में आया, मुझे ऐसे लगा कि हर किसी को, जैसे रत्नेश सिंह और बाकी लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद में जैसे भगवान कृष्ण को देखने गए तो सभी कृष्ण में हो गए, यहाँ पे आने के बाद में एक ऐसा लगा कि सेवा भाव की जो आपके अंदर एक भक्ति होती है, जो जागरूकता होती है, वो अपने आप तो प्रकट हो जाती है। और बहुत ही अच्छा प्रयास है और नाम भी बहुत अच्छा है हमारा प्रयास फाउंडेशन। तो मुझे ऐसा लगता है मैं आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज यहाँ पे आया और मैं हमेशा इसके साथ में जुड़ा रहूँगा और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा हूँ। थैंक यू राजेश सर, यहाँ पे जो हमारा प्रयास फाउंडेशन है जिस तरह से काम करती है ज़रूरतमंद कैंसर पीड़ितों के लिए, आप सर इस कार्यक्रम में इसके पहले ही आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर से क्या कहना चाहिए? कैंसर डे भी आ रहा है। नहीं, देखिए 1 जुलाई को डॉक्टर डे है, लेकिन आज ही डॉक्टर डे मना रहे हैं। और हमारा प्रयास संस्था जो फाउंडेशन है वो गरीब लोगों के लिए, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है, सेवा का कार्य कर रहे हैं। और समाज के सभी तबके के लोगों को, चाहे वो इंसानियत है, किसी भी समाज के लोग हो, सबको वो सेवा करने का सबका काम कर रहे हैं। तो एक इंसानियत की सेवा हमारा प्रयास फाउंडेशन ईश्वर की सेवा कर रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ इसलिए आके इनको मुबारकबाद देते हैं, इनका उत्साह बढ़ाते हैं, इनको जो भी सामाजिक राजनीतिक जो भी आवश्यकता होगी हम पीछे खड़े होकर पर्दे के पीछे से उनका मदद करने का काम करते हैं। और बहुत हमारा प्रयास फाउंडेशन को हमारी शुभेच्छा है और ये इसी प्रकार इंसानियत की सेवा करते रहे। जो इंसानियत मतलब ईश्वर की सेवा है, ये उसको अपने को आगे बढ़ाते जाए, यही शुभकामना देने के लिए। पार्टी जिम्मेदारियां देती रहती है और हम लोग 30-40 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। ज़मीन के नेता हैं हम लोग, नेता क्या कार्यकर्ता है। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको भली बात निभाने का ये काम हम सब पर पहले से करते आए हैं और अब भी करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा उपलब्धि है मैं नहीं मानता। ये राजनीतिक पार्टी का काम करने का तरीका है, ये काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए हमारा प्रयास फाउंडेशन कैंसर डे पर हर साल इस तरह का संस्था को लेकर सर डॉक्टर्स की जो अच्छा मुहिम चल रही है, क्या करेंगे? हमारा प्रयास फाउंडेशन जो है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है और इतना अच्छा पर्पज़ है। हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन बनते हैं, बहुत सारे NGO बनते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो रास्ते में अपना जो उद्देश्य होता है वो भटक जाता है। और हमारा प्रयास फाउंडेशन के जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं उनका इतना अच्छा इंटेंशन है और उनका अपार अनुभव है एक सामाजिक जीवन का, और मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव को निचोड़ के ये फाउंडेशन बनाए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहिए हमारा प्रयास फाउंडेशन हर साल जो है कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए लोगों को एक जागरण के तहत काम करते हैं, लोगों को सुविधा भी मुहैया करते हैं, तमाम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। तो डॉक्टर्स डे के कार्यक्रम होता है सर, आप हर साल आते हैं, क्या कहना चाहिए इसका? पहली बात, इस संस्था का नाम ही इतना सुंदर नाम है
कि उससे नाम से पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है। हमारा प्रयास फाउंडेशन आज 6वें साल में ये कार्यक्रम कर रहा है। एक छोटा सा पौधा आज बड़ा रूप ले रहा है और आने वाले समय में बरगद के वृक्ष की तरह ये फैलेगा। इससे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जिसको कोई पूछता नहीं है, ऐसे लोगों को जिनको होप ख़त्म हो जाती है, वो ज़िंदगी लेके आते हैं शहर में और उनको मालूम कि हम मौत लेकर के हम जाएंगे, ये मान के आते हैं। ऐसे समय हमारा प्रयास फाउंडेशन जो है एक सहारा बनता है और सहारा बन के उनकी देख रेख करता है। मैं हमारा प्रयास फाउंडेशन को साधुवाद देता हूँ। और वो तमाम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ करके इनके साथ इस प्रयास के साथ अपना प्रयास पूरी तरह लगाए, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी एक आपके माध्यम से अपील है, इस संस्था के साथ जुड़ें, लोगों की पीड़ा बांटें, लोगों का दर्द बांटें। तो मुझे लगता है कि इंसानियत और मानवता और ईश्वर ने जो एक मतलब जिसके लिए जन्म हुआ है, इंसानियत और मानवता जिंदा रहेगी। कार्यक्रम किया गया, यहाँ से जो इंस्पायर होकर जा रहे हैं, हेल्थ के प्रति काफ़ी लोग जागरूक होकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, दो विषय है। कैंसर जो बीमारी है बहुत ही भीषण बीमारी है और जब किसी को कैंसर होता है तो वो मरीज़ 3 फ्रंट पे जूझता है। उसको 3 फ्रंट पे परेशानी होती है। एक तो फिज़िकल डिस्ट्रेस, मतलब उसको शारीरिक पीड़ा होती है। दूसरी इमोशनली वो एक तरह से डिस्टर्ब होता है और तीसरे फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है। तो इस संस्था के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि जितने जल्दी इस बीमारी का पता चलेगा, डायग्नोसिस होगी, उतना इलाज में सुविधा होगी। और हम समाज के लोगों से अपील करते हैं कि इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मरीज को ज़रूरत में दें, इसीलिए समाज की उपयोगिता है। डॉक्टर्स डे पर जो कार्यक्रम करते हैं, सबसे विशेष करके हमारा प्रयास फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो इन्होंने एक पब्लिक में जागरूकता लाने का काम किया और ये ऐसे ही आगे बढ़ावें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और जहाँ पे भी मदद लगी हम लोग भी करेंगे। रह गए हमारे जैसे डॉक्टर लोग जो उपचार के बारे में बता रहे थे, जैसे आप लोग अभी जैसे वो चला भाई दवा के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें भाई ठीक है हम लोग आज प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक आदमी आते हैं। क्योंकि ये 2-3 बीमारियाँ ऐसी हैं कि जैसे कैंसर का है, डायलिसिस का है, किडनी पेशेंट साला किसका है, घर बर्बाद हो जाता है। कैंसर हो गया तो उसमें बड़ा, क्योंकि नाम सुनते ही आते पेशेंट तो जगह परिवार से लेके पेशेंट तक मर जाते कि भैया बच्चों का नहीं। तो जैसे सर क्वेश्चन में भी ठीक है, जैसे बाहर दवाएं हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं? अगर वो इलाज है उसे वो ठीक है, महंगी है तो महंगी तो भाई था, मेरा वो इलाज के बचाओ उसको, मरना जीना तो भगवान के हाथ में है। अगर अपने पास दवा है तो बाहर से मंगा करके दिया जाए, भले महंगी दवा है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा ही था, हमें भी नहीं मालूम था। एक लड़का था मिलिट्री में था, न तो कोई नशा करता न कुछ करता, लेकिन किसी ने बताया कि ये दवा एक बाहर से इंजेक्शन आता है। तो मैंने फिर पूछा, बोला नहीं वो इंजेक्शन आता है, 12 लाख तक होता है, 3 इंजेक्शन लेना पड़ता है। बोला फिर वो क्यों नहीं ये इलाज होता उसका? आज थोड़ा थोड़ा में तुम तो ख़त्म हो जाता है, आदमी के घर बर्बाद हो जाए। अगर दवा है वो चीज़ें तुम लाओ, पब्लिक में चालू करो ना उससे। इस कम से कम इस माध्यम से हमारा प्रयास फाउंडेशन से ये उपलब्धियाँ हुई। मैं चाहूँगा कि इसको और आगे बढ़ा करके, ठीक है, जो आम गरीब हैं उनको मदद करके किस तरह से भाई वो दवा की उपलब्धियाँ कराई डॉक्टरों के माध्यम से, जो हमारे जितने हम सहयोग कर सके वो सहयोग करें। इसके लिए पूरा धन्यवाद मैं देता हूँ हमारा प्रयास फाउंडेशन को। मैं ये सबसे पहले तो इस संस्था को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा प्रयास फाउंडेशन ने एक बहुत बढ़िया शुभारंभ किया है समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने स्वास्थ्य के बारे में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो लीवर की बीमारियाँ हों, चाहे वो कैंसर हो। जागरूकता बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे तो कोई हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ मदद नहीं कर सकता। तो हमें अपने आप से अपने खान पान पे, अपने व्यायाम पे, अपनी दिनचर्या पे नियंत्रण करना होगा। संयम से खाना, संयम से रहना, संयम से आगे बढ़ना और संयम से समय समय पर अपनी स्वास्थ्य की जांच कराते रहना ही आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है और एकदम कम खर्चे में। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर के कार्यक्रम हुआ, यहाँ से काफ़ी लोग हेल्थ के प्रति एक जो है
टिप्स लेकर जा रहे हैं हेल्दी रहने के लिए, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है जाना है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा प्रयास फाउंडेशन को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा उनका आयोजन है और इतने सारे लोग को एकत्रित करना और एक बहुत ही इस समय के लिए बहुत ही उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। हरदम हम बोलते हैं प्रिवेंशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जितना हम जागरूक हों, जैसे डॉक्टर ध्रुव ने बोला था, जितना हम अवेयर रहेंगे उतनी ही कोई भी रोग हो, चाहे वो किसी भी रूप में आए, अगर हम अवेयर हैं और हमने उसको पहले पकड़ा है, टाइम पे उसका इलाज हो रहा है, तो उसका निदान है, निराकरण है। नहीं तो लेट होने के बाद बहुत सारे मुसीबत, तकलीफ़, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल सब तकलीफ़ें होती हैं। तो यही कहना चाहूँगा, अवेयर रहिए और अपनी टेस्ट कराते रहिए। आप अपने बारे में बताना चाहेंगे आप किस? मैं डॉक्टर राहुल सिंह हूँ, MD मेडिसिन, मुंबई यूनिवर्सिटी से, एंड कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ पे मेरा स्पेशलाइजेशन है। आज भी कैंसर का नाम लोगों के जीवन में आते हैं, डर जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी को लेकर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्रयास फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे इतनी विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करने के लिए। और जैसे कि आपने पूछा कि भाई कैंसर, देखिए किसी भी परिवार में जब कैंसर का निदान होता है तो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाता है उसको, क्योंकि ये सिर्फ उसका इलाज करने के लिए ही नहीं, इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी आर्थिक आपदा आ गई है हम पे। और कैंसर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आपको थोड़ा भी संदेह है, थोड़ा भी शक है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है मेरे शरीर में, मेरे आम जो रूटीन है उसमें से थोड़ा अलग जा रहा है कोई भी चीज़ शरीर में, चाहे वो स्तन की गांठ हो, चाहे वो आपके मोशन के रास्ते के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप जाके डॉक्टर को संपर्क कीजिए। छोटी से छोटी जो सबसे आसानी से उपलब्ध जांचें हैं वो सब आप कराइए, और उसमें भी अगर कोई संदेहजनक कुछ फाइंडिंग आती है तो बड़ी जांच के लिए डॉक्टर आपको बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। लेकिन आप ये डर के बैठ जाएं घर पे कि भाई अरे हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो तो सर्जरी कर देंगे या तो वो कीमोथेरेपी दे देंगे, ये गलत है। ऐसे कोई नहीं करता है। हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके, आपको अच्छे से समझा के ही आगे बढ़ा जाता है, और जब तक आपकी किसी चीज़ की अनुमति नहीं मिलेगी डॉक्टर भी कुछ नहीं आगे करेंगे। तो यही मेरा मैसेज है। देखिए, मैं डॉक्टर्स और कैंसर से पहले ना आपको अपने समाज के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके उत्तर भारतीय समाज के लिए कर रहे हैं। और जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, गांव जाने की, फेरी वालों की, ऐसे स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये किसी के नज़र में नहीं आता। तो अपने समाज, एक तो हमारी बड़ी आबादी है मुंबई में, थाना में, तो अपने समाज के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के हमारे में अभी तक तो हमारे संस्थाओं में है, हमारे नेताओं में ये जागरूकता नहीं थी। तो हम ये जागरूकता आम लोगों से ज़्यादा जो है समाज में जो हमारे जैसे लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो सामाजिक राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य तो ये है कि उनमें ये जागरूकता लाना कि समाज को इसकी भी ज़रूरत है। और दूसरा, जिस हिसाब से हम लोगों ने तरक्की की है इसमें, हमारा जो प्रोग्रेस कार्ड है, हमको ये था कि 5 साल के अंदर हम दूसरे संस्थाएं हैं जो कर रहे हैं स्वास्थ्य पर काम, हम उनके स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है, जिस तरह का सहयोग सबका मिला है, हमको ऐसा लगता है कि हमने जो 5 साल का टारगेट रखा था वो 3 साल में हम पूरा कर लेंगे। मैं उन डॉक्टर्स का जो हमारे लिए टाइम निकाल करके आते हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम में नहीं आते हैं, वो हमारे रिकमेंड किए हुए लोगों को, हमारे तरफ से भेजे हुए लोगों को वो कम फीस में हो सके उतने सहूलियत के साथ में और प्रायोरिटी पर देखते हैं। तो सबसे बड़ा तो शुक्रिया उनका है। बिना मांगे कुछ लोग जो चंदा दे देते हैं, बिल्कुल उनका है। बिना मांगे हॉल दे देते हैं, उनका है। बिना मांगे जो LED लगा देते हैं, उनका है। और हर वो आदमी जो हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट ला रहा है, एक पत्रकार के हिसाब से मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जागरूकता फैलाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, जो भी हिंदी भाषी पत्रकार हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समाज में वो जागरूकता फैलाएं। टेस्ट हम करवाएंगे, आप हमारे पास आइए तो सही, आप लिस्ट बना के दीजिए 30 के 50 के, हम 50 तैयार हैं, हम आपके घर पर टेस्ट भेज देंगे। लेकिन टेस्ट करने के लिए तो तैयार होइए, जो जल्दी लोग तैयार नहीं होते हैं।
बाकी आप लोगों का सबका सहयोग मिले, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसके लिए सबका धन्यवाद। आप आए उसका धन्यवाद। प्रयास फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छी पहल है। एक मुरझाए चेहरे को, जिस घर में अगर एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो तो उसके पूरे ख़ानदान को, वही नहीं सिर्फ उसका पूरा ख़ानदान का चेहरा मुरझा जाता है। हमारा प्रयास कोशिश कर रहा है कि उनकी मुरझाए चेहरे को एक रौनक वाला चेहरा दे। उनको डॉक्टर की हेल्प से लेके कुछ छोटी अमाउंट भी सही, लेकिन वो फाइनेंस का भी मदद करते हैं। महंगी दवाइयों को सस्ता करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट भाग रहा है, उसको किस डॉक्टर के पास जाना है, ये सब की मदद जो है हमारा प्रयास कर रहा है। और मैंने व्यक्तिगत देखा है कि इसमें 2 बुजुर्ग लोग जो काफ़ी उम्र हो चुकी है, राम बख्श भाई और बाबू साहब देहांत हो गया, दोनों भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि समाज की मदद की जाए। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, समाज को ये देने का अच्छा तरीका है। और ऐसी संस्थाएं हमारे उत्तर भारतीय में नहीं थी, और कोशिश है कि भाई इसको वर्ल्ड लेवल तक ले जाए। और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स डे पे हर साल आप कार्यक्रम करते हैं, जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं, क्या कहना चाहिए? जी, जैसे आज के संभाषण में मैं केवल 2 लोगों का नाम लूँगा, जो रमेश सिंह जी, विधायक जी, और कृपा भैया ने जो सवाल किए, जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया हमें। कुछ सवाल भी थे, कुछ प्रोत्साहन भी था उनकी तरफ से, लेकिन उन सब का जवाब यही है कि हम लोग तीनों फ्रंट पर, जैसे हमने बताया कि डायग्नोसिस कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, बिना डायग्नोसिस के जब बिना पता चले उसका इलाज हो नहीं सकता है। तो पहले तो वो कैसे पता चले जल्दी से जल्दी और कम से कम दाम में डायग्नोसिस सारी बीमारियों का हो सके, उसकी सुविधा हमने बना के रखी। चाहे वो MRI हो, CT स्कैन हो, PET स्कैन हो, फाइब्रो स्कैन हो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। मेमोग्राफी का कैंप वगैरह तो हम कर ही रहे हैं। इसी तरह से वो कैंप, जैसे कृपा भैया ने बताया, हम बढ़ाएंगे, वैन्स हमारी आएंगी, वो सब किया जाएगा। एक बार डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे एक आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, उस पर हम जितना हो सके कोशिश करेंगे वो करने के लिए। दूसरा होता है अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी उनको पहुंचाया जा सके, जिसके लिए हम एक सेकंड प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकंड ओपिनियन जिसे हम कहते हैं। तो हमारे जो आज के डॉक्टर्स आए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, इनके माध्यम के थ्रू हम अपने पेशेंट्स को वहाँ तक पहुँचाएँगे जो कम से कम फीस में एक बढ़िया से बढ़िया डायग्नोसिस वो कर सके, ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सके। और फिर ट्रीटमेंट में जो सुविधा हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, उसके लिए भी हम जो रेट, जैसे रमेश भाई ने कहा कि विदेशों में लोग जाते हैं और वहाँ ठीक होके आते हैं, वो सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी हमें है, हमारे NGO ने, वहाँ हम लोग वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो इलाज आपको विदेशों में 1 करोड़ में हो रहा था, वो यहाँ हम 20 लाख में भी करवा सकते हैं। उतनी क्षमता हमारे पास इंडिया में है, और ऐसे लोगों के साथ में हमारा संपर्क है। तो हम यही चाहेंगे कि इस संपर्क का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, और जिसमें NGO, डॉक्टर्स और प्रेस या मीडिया, मैं कहूँगा, ये तीनों का सहयोग होगा, तभी जागरूकता फैल सकेगी। तो आपके थ्रू हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। लोगों में एक बार जागरूकता आ गई तो फिर कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। सर्वप्रथम मैं जो हमारा प्रयास फाउंडेशन है उसका मैं बहुत ही अपने मन से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अच्छे काम के लिए इनवाइट किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैंसर एक ऐसा बड़ा डिजीज़ है, पूरे भारत में इसका जो इलाज का जो संस्थाएं बनी हुई है, जैसे टाटा मेमोरियल और ये सब संस्थाएं हैं, आदि संस्थाएं हैं, ये कैंसर इतना बड़ा डिजीज़ है कि उसकी संस्थाएं भी छोटी पड़ जाती है। ये डिजीज़ इतना बड़ा होते जा रहा है। और इवन इनका जो मोटो रखा हुआ है हमारा प्रयास फाउंडेशन का, कैंसर निदान और समाधान। इस फाउंडेशन के द्वारा कैंसर का निदान भी किया जाता है और उसका समाधान भी आता है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना, इस जो संगठन का ये जो मिशन है, जो इन्होंने आउटलेट बनाया हुआ है, मिशन और विज़न, कि ये अर्ली डिटेक्ट
करना चाहते हैं कैंसर को, कि प्राइमरी स्टेज पे ही अगर कैंसर का पता चल जाए तो जैसा हम जानते हैं कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे एक एक्ट्रेस थी सोनाली बेंद्रे जी, फिर हमारे एक क्रिकेटर थे युवराज सिंह, इन लोगों को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया कैंसर और इन्होंने अपना इलाज कराया और ये बहुत अच्छी लाइफ अब जी रहे हैं। वैसे ही जो इसका ये मोटो रखा हुआ है, अर्ली डिटेक्शन कैंप लगाते हैं और उसके ज़रिए कैंसर का पता करते हैं और आगे इलाज में आपको सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जो भी आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों तरीके से। ये इनका बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा। ये मेरा पहला प्रोग्राम है इनके, मेरा पहला है, इनका तो कईयों प्रोग्राम कर चुके हैं। आज मैं यहाँ पर अटेंड किया है मैंने, और इसके आगे इसके साथ जुड़े रहूँगा और धन बल जिस तरीके से भी इस संस्था की मदद कर सकता रहूँगा और जितना भी अवेयरनेस फैला सकते हैं हम समाज में उतना फैलाएंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत वेरी गुड। और मैं इस संस्था को जुड़ा हूँ, एक रामबख्श सिंह चाचा हैं हमारे और हमारे बड़े भाई दिग्विजय भैया, इनके द्वारा, और मेरा सहयोग, मेरी टीम का सहयोग हमेशा इनके साथ बना रहेगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे संस्था की बात करें और संस्था की आप जो है महाऋषि हैं, संस्था के बारे में बताना चाहेंगे? और जो डॉक्टर्स डे पे हर साल एक ज़रूरतमंदों की मदद का एक संकल्प लिया जाता है, मरीजों की आप मदद करते हैं संस्था में, तो क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर डे मतलब डॉक्टर डे मनाने पे मतलब हमारे संस्था में सोने पे सुहागा हो गया। मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि कैंसर रोगियों की सहायता की जाए, आर्थिक मदद की जाए, उनको रहने की व्यवस्था की जाए, उनको डॉक्टर को दिखाया जाए। जो भी आते हैं गांव दरार से, जो भी लोग आते हैं, इस संस्था का मुख्य मतलब बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने भी गरीब है, जो जिनको जानकारी कम है, जिनको अवेयरनेस कम है, उनको हम डॉक्टर के बारे में बताएं, चलो ये डॉक्टर अच्छा है, इसको इस हॉस्पिटल में दिखा। और ऐसे सब लोग गांव से आते थे और मैं बताऊं कि इतने लोग आए और इतने लोग को हम लोग ने दिखाया। बहुत लोग उसमें ठीक हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए ठीक, लेकिन डॉक्टर से मिलने पिछले 2 सालों से जब हम लोग डॉक्टर डे मनाने लगे तो अब हमारे मतलब कि हमारे काम करना और सरल हो गया। मतलब अब हम ढूंढना नहीं पड़ रहा है। इतने अच्छे डॉक्टर संजय सिंह के बारे में आप लोगों ने अभी देखा, उनको सुना। आज के डेट में बहुत बड़े सर्जन हैं और बहुत अच्छे लकली हम लोग को मिल गए। डॉक्टर ध्रुव सिंह फैटी लिवर, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो समाज को जागरूक करना और समाज को अपनों के जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए हमारी संस्था हमेशा खड़े रहेगी। उन्हीं के लिए काम करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे उन्हें दवा कराने की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा का केंद्र हो, बस इसी में सब। और आपको बता दूं कि संस्था में जितने भी सदस्य हैं सब मतलब कि ऐसे आप कहीं ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं कहीं, इतने अच्छे लोग। सब लोग का एक ही विचार कि कितना किसी के काम हम लोग आ जाएं। अपना काम छोड़ करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना काम छोड़ करके हम हॉस्पिटल जाते हैं और दिखाते हैं। बस यही है कि जितना किसी यार कैंसर ऐसा रोग है ना कि आप बस नाम सुनते आधा लोग तो बीमार हो जाते हैं। और जैसे ही आपको फ़ोन करते हैं, आप थोड़ा सा उनको बोलो नहीं यार डरो मत यार, हम एक डॉक्टर को दिखाएंगे ठीक हो जाए। थोड़ा सा उनका दर्द हम बांट लेते हैं। मुख्य यही बात हमारी संस्था का, किसी का दर्द कम कर लो और आगे बढ़ो। बट सर क्या कहना चाहिए, हमारा प्रयास फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रही है, संस्था को लेकर के ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है, डॉक्टर्स डे पे हर साल कार्यक्रम किया जाता है, तो आज के कार्यक्रम को लेकर सर क्या कहना चाहिए? मानव सेवा ही प्रभु सेवा है।